बिहार के किसी कोने में चले जाए, चोरी छिपे जरूर कोई पीते हो, इसमें कहीं तो मत। महिलाओं के कहने पर ही बिहार में शराबबंदी हुआ, महिलाओं के जीवन के बदलाव हुए। आज जो महिलाओं के अत्याचार होते थे उससे मुक्ति मिला। नमस्कार, मेरा नाम गौरव है और आप सुर बिहार देख रहे हैं। देखिए, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी यह चीज़ को मान लिया है कि बिहार में शराबबंदी पूर्ण तरीके से लागू नहीं है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, हम आपको ये भी बताएंगे। देखिए, सम्राट चौधरी जो है मंच को संबोधित करने जाते हैं और संबोधित करने के दौरान जो है वो कहते नजर आ रहे हैं कि देखिए, पूरे बिहार में जो है शराबबंदी कानून लागू नहीं हुआ है। ऐसा क्यों? क्योंकि बिहार में कुछ जगह जो है चोरी छिपे शराब बिकती भी है और शराब पीते भी है। यहीं भी नहीं रुके सम्राट चौधरी, आगे उन्होंने कहा है कि देखिए, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मन से ये भी कहा है कि बिहार के लोग पूजा पाठ पर ज़्यादा ध्यान दे दिए हैं। कभी देवघर जाते हैं तो कभी बंगाल चले जाते हैं। लोग जो है पूजा पाठ के नाम पर कई तरीके के जो है शराब की बात कर लें या नशे की बात कर लें, उसके लिए भी लोग देवघर और बंगाल की यात्रा कर लेते हैं। क्या कुछ कर रहे हैं मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, उनके बयान को सुनिए। बिहार में नीतीश कुमार जी की सरकार आई, सर्वे सुशील मोदी जी वित्त मंत्री मुख्यमंत्री के तौर पर काम शुरू किया और 2024 में जब मैंने बजट पेश किया, कई मंत्रियों के तौर पर काम किया, लेकिन 24 में जब मैं बजट पेश कर रहा था, 1 घंटा पहले झारखंड बजट पेश किया। झारखंड जहां 87% रेवेन्यू था, उस राज्य का बजट 1,39,000 करोड़ का था। जिस राज्य में कुछ नहीं था, उस राज्य में जहां पलायन था, उस बिहार में जहां मात्र 13% रेवेन्यू था, हम लोगों ने झारखंड के 1,39,000 करोड़ के बजट के सामने 3,17,000 करोड़ का बजट पेश किया। जबकि एक बड़ा कंपोनेंट आप समझ सकते हैं, शराबबंदी से किसी भी राज्य को आप देखिएगा बड़ा राशि उपलब्ध होता है। झारखंड चले जाइएगा, अभी बिहार में लगभग 70,000 करोड़ का रेवेन्यू बिना एक्साइज डिपार्टमेंट में जो शराबबंदी के चलते हमें नुकसान हुआ। दूसरे राज्य को आप देखेंगे, उत्तर प्रदेश में सीधा 70,000 करोड़ रुपया सिर्फ उससे राशि आता है। दिल्ली में लगभग 40,000 करोड़ की राशि आता है। बंगाल में लगभग 50,000 करोड़ की राशि आता है। झारखंड में लगभग 25,000 करोड़ आता है। मैं जानता हूं, ये भी मैं जानता हूं कि बिहार के लोग आजकल ज्यादा पूजा करते हैं, देवघर जाते हैं, बनारस जाते हैं, कुशीनगर जाते हैं, ये सब हमें पता। लेकिन बिहार की स्थिति बदली, मैं ये कहना चाहता हूं। हम लोग विधायक के तौर पर जनता के बीच में जाते थे तो अनुभव करते थे कि जब लोगों से मिलते थे गांव में और जब गांव से निकलने लगते थे तो 2 आदमी जो शराब पीकर आता था, वो पूछता था, विधायक जी, जिस गांव में मैं 1.5 घंटे से हूं, उस गांव में पूछता था, विधायक जी आप कब आए, आप तो कभी दिखते ही नहीं। वो 1 घंटे से उसी गांव में, लेकिन क्योंकि वो शराब पिया होता था, उसको ये अनुभव ही नहीं था कि मैं क्या करूं। आज मैं जरूर ये कह सकता हूं, बिहार के किसी कोने में चले जाए, चोरी छिपे जरूर कोई पीते होंगे, इसमें कहीं तो मत नहीं। लेकिन किसी भी स्तर पर जो सार्वजनिक स्थान है, उस पर पूर्ण रूप से आपको देखने को मिलेगा शराबबंदी का असर किस तरह जनता को लाभ दे रहा है। और जब हम लोगों ने महिलाओं से संवाद किया तो सबसे बड़ा एहसास तब प्राप्त हुआ। महिलाओं के कहने पर ही बिहार में शराबबंदी हुआ, महिलाओं के जीवन के बदलाव हुए। आज जो महिलाओं के अत्याचार होते थे उससे मुक्ति मिला। और मैं जरूर ब्रह्म कुमारी बहनों से आग्रह करूंगा, आप भारत सरकार के साथ आपने एमओयू किया है, हमारे साथ भी एमओयू करके बिहार के घर घर तक इसको पहुंचाने का सरकार कानून बना सकती है, लेकिन कानून का इम्प्लीमेंटेशन जनता को स्वयं करना।
और स्वयं यदि आगे बढ़कर कोई नशा मुक्ति से आगे बढ़ना चाहता है तो हम जरूर उसका सहयोग करना चाहते हैं। नौजवान को नया भविष्य मिले। तो अभी आपने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को सुना है। उन्होंने साफ तौर पर जो है भरे मंच से इस चीज को मान लिया है कि शराबबंदी पूरे बिहार में लागू नहीं है। शराबबंदी जो है चोरी छिपे हर जगह बिक रही है। शराब का जो सेवन है वो भी लोग चोरी छिपे कर रहे हैं, लेकिन कुछ ही जगह पर यह हो रहा है। लेकिन हर मान लीजिए अगर बात करें शराब की तो इससे जो है बिहार में शराबबंदी का असर दिखा है। लोग चोरी छिपे पीते तो हैं, डर से पी रहे हैं, लेकिन यह हर जगह उपलब्ध नहीं है। इस खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर दें।